मूंग दाल से बहुत ही क्रिस्पी मटरी बनाएंगे। तो यहाँ पर हमने ये 1 कप धुली हुई मूंग की दाल ली है, बगैर छिकल वाली मूंग की दाल है, और इसको 3 से 4 पानी में बहुत अच्छे से साफ़ कर लिया था। अब इसको हम 3 से 4 घंटे के लिए इसको भिगो देते हैं, और 3 घंटे इसके लिए बहुत है। मूंग की दाल बहुत जल्दी फूल जाती है, तो इसके लिए 3 घंटे पर्याप्त है। तो मैं 3 घंटे के लिए इसको ढक के भीगने के लिए रख देती हूँ। चलिए 3 घंटे बाद मैं इसको दिखाती हूँ। देखिए 3 घंटे हो गए हैं और दाल हमारी अच्छे से फूल गई है। देखिए नाखून से ही टूट जा रही है। दाल हमारी बहुत अच्छे से फूल गई है। चलिए इसका सारा पानी निकाल देते हैं। तो यहाँ पर हमने एक नीचे बाउल रख लिया है, ऊपर उसके एक छन्नी रख ली है, और अब सारी दाल उसमें डाल देते हैं। देखिए पानी पूरा अच्छे से हमने निकाल दिया है, और इसको हमें पीस लेना है। तो यहाँ पर हमने एक मिक्सर का जार ले लिया है, और इसमें ही अपनी सारी दाल डाल के बहुत ही बारीक एकदम फाइन पेस्ट बना लेना है। देखिए सारी दाल हमने जार में डाल दी है। अब इसमें कुछ मसाले डालेंगे। तो यहाँ पर ये 2 इंच अदरक का टुकड़ा है, छोटे छोटे टुकड़े करके हमने डाल दिए हैं, और 2 हरी मिर्च डाल रहे हैं। आप 2 से ज़्यादा भी ले सकते हैं अगर ज़्यादा तीखा पसंद करते हैं। और इसका हमें पेस्ट बना लेना है। तो इसको हम पीस कर आपको दिखाते हैं। देखिए हमने दाल को पीस लिया है, और बहुत एकदम बारीक दाल पीसी है, बिल्कुल ही दाने नहीं होने चाहिए दाल में। और इसको पीसने में हमने 3 से 4 चम्मच पानी डाला था। अब चलिए इसका हम आटा गूंथते हैं। तो यहाँ पर हमने एक परात लिया है, और इसमें आधा कप हम ये गेहूं का आटा डालेंगे, और आधा कप ही हम मैदा ले रहे हैं। तो आधा कप मैदा, आधा कप गेहूं का आटा से ही मैं ये मठरी बनाऊंगी। अब यहाँ पर कुछ मसाले डालेंगे। तो यहाँ पर हमने ये थोड़ी सी कूट कर काली मिर्च डाली है, और थोड़ी सी अजवाइन को क्रश करके डाला है। अजवाइन को आप थोड़ा सा खलबत्ते में कूट लीजिएगा। और आधा चम्मच हल्दी पाउडर डाल रही हूँ, और साथ में ही स्वाद के अनुसार ये नमक डालूँगी, और साथ में ही ये कुटी हुई लाल मिर्च आधी चम्मच डाल दी है। इसके साथ ही हम 2 चम्मच यहाँ पर घी डाल रहे हैं। आप चाहें तो रिफाइंड ऑयल भी डाल सकते हैं, पर घी डालेंगे तो हमारी मटरी बहुत ही खस्ता बनेगी। और आप चाहें तो केवल आटे से भी बना सकते हैं, या चाहें तो पूरी मैदे की भी बना सकते हैं मटरी। आप जैसे चाहें वैसे बना सकते हैं। चलिए यहाँ पर हमने थोड़ा थोड़ा करके यहाँ दाल का पेस्ट डालना है। तो दाल के पेस्ट से ही हमें आटे को लगाना है, पानी का यूज नहीं करना है। थोड़ा थोड़ा करके देखिए हमने 2 बार दाल का पेस्ट डाला है, और थोड़ा सा बच गया है तो कोई बात नहीं, हम इसकी आटा की मटरी थोड़ी सी बनाएंगे, तो वो भी मैं आपको बताऊंगी। चलिए इसके ऊपर हम थोड़ा सा 1 चम्मच घी डाल के अच्छे से आटे को मिक्स कर देना है। देखिए सेमी सॉफ्ट आटा होना चाहिए, ज़्यादा सख्त आटा हमें नहीं लगाना है। यहाँ पर हमने एक बाउल ले लिया है छोटा सा, उसमें हम ये आटे को ढक कर रख देंगे। 10 मिनट इसको रखेंगे, तब तक हम दूसरी तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमें एक कटोरी में 3 चम्मच कॉर्नफ्लोर ले लेती हूँ। अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर नहीं है तो आप इसकी जगह पे अरारोट भी डाल सकते हैं। चलिए अब इसके साथ ही हम यहाँ पर 3 चम्मच घी डालेंगे। यहाँ पर आप ऑयल मत डालिएगा, यहाँ पर घी का ही इस्तेमाल करना है। ये हमें विशेष ध्यान रखना है, इसी से हमारी मटरी में लेयर आएगी और खस्ता भी बनेगी। चलिए देखिए ये साटा हमारा रेडी हो गया है। अब अपनी मटरी की तैयारी करते हैं। तो देखिए आटे को भी रखे हुए 10 मिनट हो गए हैं, अच्छे से सेट हो गया है। चलिए अब इसकी हम बड़ी बड़ी सी लोइयाँ बनाएंगे। जैसे आप रोटी बनाते हैं तो ठीक उसकी डबल हमें लोई बनानी है। चलिए देखिए मैं आपको कट करके दिखाती हूँ। बड़े बड़े से हम ये 5 लोई बना लेते हैं। देखिए इतने आटे में 5 बन गए हैं, और ये 4 हम उठा के ढक के रख देंगे। उसी बाउल में हम ये रख देंगे, और एक को हम बेल के पहले बना लेते हैं, फिर बाकी के हम एक एक करके बनाएंगे। तो चलिए एक पेड़ा हमने ले लिया, और बाकी का हम उठा के रख देते हैं, और इसको अच्छे से हमें बड़ा सा बेलना है। तो थोड़ा सा यहाँ पे 1 चम्मच हमने तेल डाला है, और इसको हमें बेल लेना है। आप चाहें तो आटे से भी इसको डस्ट करके बना सकते हैं, आटा भी लगा सकते हैं, या थोड़ा सा मेरी तरह ऑयल डाल दीजिए और उससे बेल लीजिए, चिपकेगा नहीं नीचे। देखिए रोटी की तरह हमने इसको पतला बेल लिया है, बिल्कुल रोटी की तरह ही पतला बेलना है। अब इसके ऊपर हम ये साटा लगाएंगे, और इसको हमें चम्मच से चारों तरफ अच्छे से फैला देना है। चम्मच से हो जाए तो चम्मच से कीजिएगा, नहीं तो आप हाथ से भी कर सकते हैं। चलिए देखिए मैं हाथ से भी पूरे में फैला देती हूँ अच्छे से। अब इसके ऊपर थोड़ा सा हमें हल्का सा मैदा को डालना है। तो यहाँ पर हमने एक छलनी में थोड़ी सी मैदा डाली है, और उसी से हम अच्छे से चारों तरफ फैला देते हैं। अब इसको हमें ऐसे फोल्ड करना है। ये देखिए हाफ उधर से किया है, हाफ इस तरफ से करना है, और फिर से इसके ऊपर हम ये वही साटा लगाएंगे जो कॉर्नफ्लोर से हमने बनाया था, और इसको अच्छे से लगा के फिर से हमें हाथ से अच्छे से फैला देना है। और इसी से हमारी मटरी बहुत लेयरदार बनेगी।
लच्छेदार बनेगी। और इसके ऊपर फिर से हम ये छलनी से डस्ट कर देंगे मैदे को। अब इसको हमें फिर से फोल्ड करना है, बिल्कुल जैसे पॉकेट बनाते हैं उसी तरह से हमें इसको बनाना है। चलिए देखिए, इस तरह से हम इसको भी इसके ऊपर रख देते हैं। देखिए बिल्कुल हमने पॉकेट की तरह इसको बना दिया है। अब इसके ऊपर हम फिर से मैदा डालेंगे और एक बार फिर से हमें इसको बेल लेना है। बिल्कुल अब इसको हमें स्क्वायर शेप में बेलना है। पहले हमने गोल बनाया था, अभी इसको इसी शेप में हमें बनाना है। चलिए देखिए, इस तरह से हम इसको बड़ा करेंगे, बिल्कुल चौकोर शेप में हमें बना लेना है। देखिए मैंने चौकोर शेप में इसको बेल लिया है। अब इसके ऊपर हम फिर से साटा लगाएंगे और अच्छे से चारों तरफ फैला देंगे इसको। साटे को अच्छे से हमें चारों तरफ लगा देना है। अब इसके ऊपर हम फिर से मैदा लगाएंगे, वही सारा प्रोसेस करना है जो हमने पहले किया था। चलिए देखिए, मैदा को हमने डस्ट कर दिया है। अब इसके ऊपर हम फिर से फोल्ड करेंगे, तो ये हाफ उधर से हमें फोल्ड करना है, हाफ इधर से करेंगे और इसके ऊपर फिर से हमें साटा लगाना है। अब यहाँ पर ये चीज़ ध्यान देनी है कि हमें साटा जो लगाना है वो बीच बीच में ही लगाना है, किनारे पे साटा मत लगाना, नहीं तो हमारी मट्टी जब हम तेल में फ्राई करेंगे तो खुल जाएगी, इसलिए किनारे पे हमें साटा नहीं लगाना है। चलिए हमने इसको मैदे से भी डस्ट कर दिया है। अब इसके ऊपर हम इसको ओवरलैप कर देते हैं, इस तरह से हमें फोल्ड कर देना है। देखिए और अच्छे से हमें दबा देना है। एक बार हम इससे बेलन चला देंगे, इससे हमारा ये मटरी अच्छे से सेट हो जाएगा। चलिए देखिए, अच्छे से सेट हो गई है। मुझे थोड़ी सी लंबी मटरी बनानी है तो मैं इसको थोड़ा सा बेलन से लंबा कर लेती हूँ। चलिए देखिए, इस तरह से हमने बना लिया है। अब इसके हम आधा इंच पर हम कट लगाएंगे। चलिए इस तरह से आप मटरी को कट कर लीजिएगा। देखिए कितने अच्छे से लेयर बन के आई है। एक पीस मैं आपको दिखा रही हूँ, बिल्कुल पास से दिखा रही हूँ। आप देख सकते हैं एक एक लेयर दिख रही है और जब ये तेल में फ्राई होगी तब इसकी एक एक लेयर खुलेगी और बहुत क्रिस्पी हमारी मटरी बनके तैयार होगी। एकदम लेयरदार लच्छेदार मटरी तैयार होगी। चलिए सारी मटरी हमने बना ली है, थाली में निकाल दी है। अभी इनको फ्राई करना है। तो यहाँ पर हमने तेल को पहले हाई फ्लेम पर गर्म कर लिया था, फिर लो कर दिया है। अब इसमें हम सारी मटरी डाल देंगे और इसको लो फ्लेम पर ही हमें लगातार चलाते हुए पकाना है। देखिए आप देख सकते हैं जैसे जैसे ये फूलती जा रही है वैसे वैसे एक एक परत इसकी खुलती जाएगी और बहुत ही लेयरदार ये हमारी मटरी बनके तैयार होगी। आप देख सकते हैं कुछ मटरी हमारी खुल गई हैं, इसीलिए हमने साटा किनारे पे लगाने से मना किया था कि अगर आप किनारे पे भी साटा लगा देते तो सारी मटरियाँ इसी तरह से हमारी खुल जाती, इसलिए किनारे पर साटा लगाने से मना किया था। चलिए देखिए मटरी हमारी अच्छे से सिक गई है, बहुत अच्छा कलर आया है, एकदम गोल्डन कलर हो गया है और बहुत ही लेयरदार और क्रंची बनी है। आप भी इसी तरह से बनाइए, बहुत ही हेल्दी मटरी बनके तैयार होगी। आप चाहें तो पूरे आटे से भी बना सकते हैं और महीनों स्टोर करके आप इसको रख सकते हैं, बहुत ही अच्छी लगती है ये मटरी। चलिए अगर हमारा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और आपको मैं पास से दिखाती हूँ एक पीस। देखिए एकदम एक एक लेयर खुली है और बहुत ही क्रिस्पी बनी है, बहुत ही टेस्टी भी लगती है। आप इसको ज़रूर बनाइएगा, एक बार तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छी मटरी बनके तैयार होगी। एक पीस मैं तोड़ के दिखाती हूँ। देखिए कितने अच्छे से एक एक लेयर खुल रही है और ज़रा सा हाथ में दबाने से एकदम चूर चूर हो जा रही है, एक एक परत खुल रही है। बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही अच्छी बनती है ये मटरी, एक बार ज़रूर आप ट्राई कीजिएगा। चलिए मैंने आटे से भी थोड़ी सी मटरियाँ बनाई हैं, ये हमने मैदे की बनाई है और ये आटे से बनाई है, कोई भी अंतर नहीं आपको महसूस होगा, बस थोड़ा सा कलर लाइट और डार्क हो जाता है। और बनाने का तरीका वही है जो मैदे का हमने दिखाया है, उसी तरह से आप सेम तरीके से आटे की भी बना सकते हैं। देखिए आपको पास से दिखा रहे हैं, हल्का सा लाइट और डार्क कलर हो जाता है और कुछ भी अंतर नहीं है और बहुत ही अच्छी और टेस्टी और हेल्दी भी बनेगी ये मटरी। आप चाहें जिस चीज़ से बना सकते हैं, या तो मैदे से बनाइए, चाहें तो आटे से भी बना सकते हैं। आप जिस तरह से चाहें उस तरह से बना सकते हैं। अगर आपको